एक और विशेष वाणी होने वाली है। सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य की वाणी होने वाली है। पूर्व में भी इनकी वाणी हम सब श्रवण किए हैं। आपके पास बहुत संस्मरण है। आप के पास सदगुरुदेव से संबंधित सुपूज्य संत प्रवर जिससे संबंधित सुपूज्य संत श्री नामदेव जी महाराज से संबंधित अनेकों संस्मरण आपके पास है। सदगुरु की अपार दया हुई है, कृपा हुई है। आपकी वाणी पूर्व में हुई है, लेकिन बहुत से संस्मरण अभी भी जो है आपके हृदय में जो है दुर्लभ संस्मरण जो है, जो आपके पास संजो कर आप रखे हुए हैं। आज गर्वत होकर के आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सबको उसमें से विशेष दुर्लभ संस्मरण जो आपके हृदय में संचित है, सदगुरु कृपा से दया से श्रवण करा के हम सबको आज सेवा में दृढ़ कराएं। आप स्वामी जी के अनंत शिष्य, सेवक, साधक, राष्ट्रीय प्रचारक के सददेवर श्री सुभाष चंद्र जी हैं। आपके बारे में क्या कहा जाए। एक ऐसे सदगुरु शिष्य जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु सेवा, धर्म, बड़ भाई को सर्व प्रधान रखा है। उनका नाम है सददेवर श्री सुभाष चंद्र जी। आप बाल काल से ही ब्रह्म विद्या की इस विमल ज्ञान धारा से जुड़े हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। विगत 8 वर्षों से आपका सिंगापुर में रहना हो रहा है। सिंगापुर में आप यान बेनफील्ड नामक कंपनी में निर्देशक के रूप में सेवारत हैं। साथ ही सिंगापुर में विहंगम योग के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं। आप वहां के उपदेष्टा भी हैं। सिंगापुर प्रचार से पूर्व आप मुंबई एवं दिल्ली संत समाज का नेतृत्व कर विशेष रूप से प्रचार प्रसार किए थे। आपके द्वारा अनेकों देश वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहरीन में विहंगम योग के ज्ञान के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका रही है। विश्व प्रचार के आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप एक विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी भक्त शिष्यों की तरफ से आपके चरणों में सम्मान का 2 पुष्प समर्पित कर देता। हार न जाने युवा वही है, हार न जाने युवा वही है। चाहे बाधा आए लाख, धैर्य धार कर पढ़े सदा ही। निडर करे जो सत्य भाक, सदगुरु की आभा में आकर काक हंस बन जाएंगे। लौकिक या परलौकिक सुख तब पूर्ण रूप से पाएंगे। सदगुरु की छाया में रहकर जो जीवन को सवार लिए हैं, अध्यात्म ज्ञान से आलोकित हो जो सपनों को साकार लिए हैं। जब छोड़ दिए सब आपको जग में, सबने ही ठुकराया। जब छोड़ दिए सब आपको जग में, सबने ही ठुकराया। सदगुरु के चरणों में आपने उस समय ठौर है
सदा सदगुरु के आज्ञा पर विश्वास किए, प्रचार में आप आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के सदगुरु ज्ञान प्रचारक सधेवर श्रीमान सुभाष चंद्रा जी हैं। आप सदगुरु लाल सधेवर विश्व के प्रचार के करी सधेवर सुभाष चंद्रा जी हैं। सदगुरु की अपार दया है, कृपा है, यह पल आया है। आज पलामू ऑनलाइन सत्संग का 216वां दिवस है। छठ व्रत का भी तो आज दिन है। छठ का भी तो आध्यात्मिक रहस्य है। एक तो छठ बाहर हो रहा है, एक छठ आध्यात्मिक भी तो है। आज तो विशेष दिन, विशेष पल है। करबद्ध होकर के आपसे प्रार्थना है, हम सबको सेवा सत्संग और साधना में दृढ़ कराएं। और आपके पास जो विशेष संस्मरण है, और विपरीत परिस्थिति में भी जब सब कुछ छूट गया, सब लोग छोड़ दिए आपको, फिर भी वह कौन सी शक्ति, कौन सा ऊर्जा, कौन सा युक्ति थी जिसके चलते आज आप जो है सदगुरु चरणों में वो अटूट भक्ति, अटल भक्ति के जो सूत्र है आपके पास, उसी से हम सबको जोड़ दें और हम सबको अपने विशेष संस्मरण से सदगुरु चरणों में दृढ़ करा दें। यही अभ्यर्थना और प्रार्थना के साथ सदगुरु के ज्ञान के प्रचारक, सदगुरु के ज्ञान के आराधक, विश्व के प्रचार के अद्भुत करी, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक, उपदेष्टा सधेवर सिंगापुर से सुभाष चंद्र जी की वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं यह सुनिश्चित कर लूं कि मेरी आवाज ठीक से आप तक पहुंच रही है। जी जी, एकदम साफ आवाज आ रही है जी। ठीक। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमारा, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा, शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छो मोहि उबारो, हे गुरु यह सो भार। आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको से, अमृत अंतर्यामी हो। नमो नमो मधु। ब्रह्मानंदम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम्
सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुं त्वं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। पूजनीय वंदनीय माता जी के चरणों में कोटिशः नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में भी कोटिशः प्रणाम। यहाँ ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरु भाई गुरु बहन आप सबों को मेरा प्रणाम। राजेश जी, उद्दार जी और अन्य सभी गुरु भाई गुरु बहन और जिज्ञासु गणों को भी मेरा प्रणाम। यह सप्ताह मेरे लिए बड़ा ही अच्छा सुअवसर लेकर आया। ऐसा होता सद्गुरु की कृपा बरसती जा रही है कि ऐसी मुझे प्रतिदिन इस सप्ताह में प्रतिदिन कहीं न कहीं भारत में सत्संग में जुड़कर सद्गुरु के ज्ञान सिद्धांत प्रेम की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सद्गुरु हम सबों को, अपने सारे शिष्यों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से स्वयं से जोड़े रखने का बहाना दे देते हैं। जाओगे कहाँ? इसी सूत्रधार में तो बंधे है, जाओगे कहाँ? कई बार ऐसा देखा है कि कुछ शिष्य ऐसे हैं कि बहुत समर्पित है सद्गुरु के प्रति, लेकिन हमारे और आसपास की जो जीवन है, हमारा स्वयं का जो गठित जीवन है इस संसार में, उसमें हम कुछ इस तरह से कई बार फंसे होते हैं कि इच्छा होने के बावजूद भी किसी परिस्थिति में आप उस तरह से स्वयं को उपस्थित नहीं रख पाते, भले ही आप अंदर ही अंदर स्वयं को चोटते हैं। लेकिन सद्गुरु की दया देखिए कितनी सरल ढंग से हमारे ऊपर बरसती है कि स्वतः ही वे अपने आप की तरफ हम सबों को खींचते चले जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, सौरवेद में लिखा है एक जगह कि शिष्य हमारे सभी बड़े कर्म गुणन का भेद। विहंगम योग से जुड़े हुए जितने भी शिष्यगण हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे पूर्व में हो, अभी हो या भविष्य में, वो सभी उच्च कोटि की आत्माएं हैं, सभी की सभी। थोड़ा सा उनमें एक दूसरे से अंतर उनके स्वयं के कर्म गुण स्वभाव की वजह से है, लेकिन जो आधार है, जो विहंगम योग से जुड़ जाने का आधार है, उस आधार की वजह से ही सब उच्च स्तर पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जैसा कि कर्म गुण स्वभाव सबका अलग है, उसी कर्म गुण स्वभाव के हिसाब से हम सब लोग इस दुनिया में अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिवार में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग स्वास्थ्य के साथ हम सब लोग जन्म लिए हैं, अपने अपने कर्म गुण स्वभाव के हिसाब से। लेकिन चाहे जिसका जो भी पूर्व का कर्म गुण स्वभाव रहा हो, जिसके आधार पर हम और आप इस समय इस धरती पर मौजूद हैं,
चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, जब हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, जब हम विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, तो सबकी स्थिति परिस्थिति और सबका जो भाव है वह करीब करीब एक जैसा ही हो जाता है। यही तो विशेषता है सदगुरु की, यही तो महानता है सदगुरु की, कि किसी को कहीं से उठाकर, किसी को कहीं से उठाकर, जैसा कि अभी राजेश जी ने एक छोटे से दोहे में कहा, काक से हंस बनाने की बात। काक जो है कौवा जिसको जिसका रंग जो है वह काला होता है, हंस जो है वह प्रतीक है श्वेत का, शुद्धता का। कौवा जो है काले रंग का है, वह प्रतीक है यहाँ अशुद्धियों का, दुर्गुणों का। वहां से उठाकर सदगुरु श्वेत धाम में पहुंचा देते हैं। जैसे ही हम उस ओर अग्रसर होते हैं, हम सब एक समान हो जाते हैं, सब के सब हम समान होते हैं। लेकिन एक शिष्यत्व के रूप में अगर मैं देखूं, तो हम सबों का विश्वास, हम सबों का समर्पण सदगुरु के प्रति बहुत तीव्र है और बहुत उच्च भी है। हम सब लोग सदगुरु के प्रति समर्पित हैं, चाहे जो भी हमारे कारण रहे हो। जैसा कि स्वामी जी ने लिखा है कि शिष्य जो है या जिज्ञासु जो है वह 4 तरह के होते हैं। जो प्रार्थना करने वाले होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। एक आर्त शिष्य है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है और एक ज्ञानी है। इन चारों की अपनी दशा और दिशा अपने अपने कर्म गुण स्वभाव के हिसाब से होती है, लेकिन है चारों शिष्य ही। चारों जिज्ञासु या अर्थार्थी या आर्त या ज्ञानी सभी सदगुरु के प्रति ही समर्पित हैं, लेकिन अपने अपने कर्म गुण स्वभाव के हिसाब से उनमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर शिष्यत्व के रूप में अगर देखी जाए, तो सदगुरु आखिर हमसे क्या चाहते हैं? सदगुरु, हम तो सदगुरु, जैसा कि अभी श्री पोद्दार जी ने कहा कि सदगुरु वह तत्व है जो हमें इस भव सागर से पार करा दे, वही सदगुरु है। तो हम सबों की तो इच्छा यही है कि हम और आप सदगुरु की भक्ति में तल्लीन, उसी में ऐसे मग्न रहे कि बाकी और किसी चीज लीन रहे, मग्न और की आवश्यकता ही नहीं पड़े, बाकी और किसी चीज का भान ही नहीं रहे। तो हमारी तो इच्छा उसी की है, हम सबों सारे शिष्यों की इच्छा तो उसी की है। लेकिन सदगुरु की इच्छा एक शिष्य के लिए क्या है, क्या चाहते हैं सदगुरु? यहाँ पे भ्रम वाली बात नहीं है कि सदगुरु हमसे कुछ चाहते हैं। सदगुरु अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो स्वयं के लिए भी नहीं चाहते। वह सदगुरु की वह इच्छा अगर दिख भी रही है तो वह हमारे उन शिष्यों के स्वयं के उत्थान के लिए वह सदगुरु की इच्छा के रूप में प्रकट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसी रूप में हमारे सामने वह बलपूर्वक कार्य करेगा और हम उस पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ पाए। अगर स्वयं से ही सब कुछ कर देना होता, हमें कहीं से भी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, कहीं से भी हमें दृढ़ संकल्प बनने की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं से ही हमारे अंदर वह बनी होती, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ तो स्वयं हो जाता, पल भर में हो जाता। सभी के सभी पूर्ण रूप से हंस योग्य शिष्य होते और सदगुरु एक पल में सबको निकाल दिए होते। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो बात यहाँ आकर के टिक जाती है कि सदगुरु तो कभी किसी अपने शिष्य में अंतर नहीं किए। कभी भी सदगुरु अपने किन्हीं भी 2 शिष्यों के बीच में कभी अंतर नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लेकिन हमारे स्वयं के कर्म गुण स्वभाव है कि हम कई बार सदगुरु से बिछड़ भी जाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि सदगुरु से किसी भी और चीज से, सदगुरु के सामने किसी भी और चीज की मांग नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ मांगना ही है कभी, ऐसे तो मैं ये मानता हूं कि कभी कुछ मांगे ही नहीं, लेकिन अगर कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगे कि सदगुरु हमें और आप
को अपने चरणों में स्थान दे दें, अपने चरणों में स्थान दे दें, क्योंकि वह तभी संभव है जब हम शुद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, और पूर्ण रूप से उनके चरणों में हम तभी स्थापित हो पाएंगे जब हम काक से हंस बन जाएं। वही तो प्रक्रिया चल रही है हम सबों की। सदगुरु इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? विश्व प्रचार के बारे में बात आ रही है। कोई पिछले जन्म का है, कोई इस जन्म में आया, कोई अगले जन्म में जाएगा। इतनी मेहनत क्यों? कारण हम स्वयं हैं। जानते हैं क्या कारण है? मेरा अपना ऐसा अनुभव रहा है। इसके पीछे का एक ही कारण है। कारण वह है कि हमें और आपको जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना पुरुषार्थ हम नहीं करते। एक लाइन का जवाब है कि हमें और आपको जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना पुरुषार्थ हम और आप नहीं करते। अगर संकट आ जाए तो दिन रात एक करके बिना सोए बिना खाए ऑफिस में 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा, कुछ लोग रात भर रुक कर उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं। कितना पुरुषार्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारी जीविका है, हमारी नौकरी है। हमारा अगर बिजनेस है, अगर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाए तो दिन रात एक कर जुझारू ढंग से हम उसमें लग जाते हैं। हमें इस बात का भान कब होगा कि हमारा जो यह जीवन चल रहा है यह पूरी की पूरी कठिनाइयों से भरा हुआ है। समस्याएं कितनी है, आध्यात्मिक ताप कितना है हमारे साथ लगा हुआ। उन समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या हमने दिन रात एक किया? हर दिन हमें ढंग से जीना है कि कल का सूरज मैं देखूंगा या नहीं देख पाऊंगा। आज ही मुझे सब कुछ इस हिसाब से अपने पुरुषार्थ को सामने रखना है कि कल मैं अगर न रहूं जो सब, तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो कि मुझे गुरु के प्रति सेवा के रूप में, समर्पण भाव के रूप में करना था, वो मैं नहीं कर पाया। इस हर रोज के इस भाव के साथ जब हम उठेंगे और रात्रि शयन करेंगे तब हमारे जीवन में पुरुषार्थ के पुष्प इस तरह से खिलेंगे कि हम बड़ी ही जल्दी काक से हंस की ओर अग्रसित होते चले जाएं। मैं आपको देखिए बड़े ही आज छोटे उदाहरण दूंगा मेरे स्वयं के साथ घटित हुए चीजों का, जिनकी चर्चा मैंने कुछ जगहों पे कुछ की है, कुछ जगहों पे कभी नहीं की है। कुछ लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आज यही बात रखूंगा कि देखिए स्वामी जी सदगुरु जब किसी शिष्य से उसके पुरुषार्थ को लगवा देना चाहते हैं तो कैसे कैसे करके लगवा देते हैं। मैं आज एक उदाहरण हाल ही के एक घटना से उठाऊंगा। अभी सिंगापुर से हमारे कुछ और गुरु भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें एक ओम प्रकाश जी हैं और चंदन सिंह जी भी हैं। चंदन सिंह जी की शायद वाणी आप लोग पहले भी सुने हुए हैं, शायद ओम प्रकाश जी की भी वाणी आप लोगों ने कभी सुनी होगी। उस दिन जब नामदेव जी महाराज की दिव्य वाणी हो रही थी तो इन दोनों शिष्यों ने, सदगुरु के शिष्यों ने अपनी सेवा भी दी थी, आज भी सत्संग में मौजूद है। तो यह बात है हाल फिलहाल की ही, पिछले महीने की ही। पिछले महीने मैं यह बात आज जानबूझ कर रख रहा हूं, इसके पीछे एक और कारण है। 31 अक्टूबर को यहाँ पर सिंगापुर टीम ने यह तय किया था कि 31 अक्टूबर को हम लोग स्वरवेद का अखंड पाठ करेंगे। आप लोग यह कह सकते हैं कि स्वरवेद का अखंड पाठ तो हम लोग तो हर सप्ताह करते होंगे, हर महीने में एक बार होती होगी, भारत में तो होती ही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, मैं बताता हूं। देखिए कैसे यह जो अनोखा स्वरवेद अखंड पाठ था, यह करीब 24 घंटे का अखंड पाठ था। जोड़ तोड़ के हिसाब से यह समझ में आई थी बात, जिस ढंग से राग और सुर तय हुआ था हर एक दोहे का, उसके हिसाब से यह गणना हुई कि कम से कम 24 घंटे लगेंगे इसको पूर्ण करने। ज्यादातर यह देखा गया है कि जब अखंड पाठ होता है, स्वरवेद अखंड पाठ होता है,
तो लोग इस स्पीड से पढ़ते हैं, इस गति से स्वरवेद का पाठ करते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जा सके। 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में हो जाता है उस गति से पढ़ने पर। लेकिन हमारा उद्देश्य वह नहीं था। 31 अक्टूबर 2020 को जो हमने स्वरवेद अखंड पाठ किया, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि हमें जल्द से जल्द इसे खत्म कर देना है। उसका उद्देश्य था कि एक पूर्ण निर्धारित समय के हिसाब से इसे खत्म करना। और इतना ही नहीं, यह अखंड पाठ ऑनलाइन अखंड पाठ था। जैसे अभी हम और आप ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, वैसे हमने ऑनलाइन अखंड पाठ किया। ऑनलाइन अखंड पाठ से क्या तात्पर्य है? यहाँ ऑनलाइन अखंड पाठ से यह तात्पर्य है कि अभी सिंगापुर में भी 31 अक्टूबर तक भी बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो कैसे होगा? तो हम सब लोग ऑनलाइन एकत्र हुए। सिर्फ सिंगापुर से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग एकत्र हुए थे। 30 लोगों ने अपनी सेवा दी स्वरवेद पाठ पढ़ने के लिए, जिसमें भारत से भी लोग थे। अमित बदानी जी थे, आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। सिंगापुर से लोग थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, अमेरिका से थे, कनाडा से थे, फ्रांस से थे, दुबई से थे, बहरीन से थे, साउथ अफ्रीका से थे, यूके से थे, सब जगह से लोग थे। और बहुत ही सुदृढ़ता पूर्वक इसका प्रयोजन बनाया गया था कि स्वरवेद अखंड पाठ हो। और इतना ही नहीं, स्वरवेद हर एक दोहों को फेसबुक पर अंकित भी, दोहे को लिखित रूप में आप देख सकते हैं। विहंगम योग सिंगापुर फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, स्वरवेद के सारे दोहे गाए हुए आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कुल मिलाकर के करीब 21.5 घंटे के आसपास समय लगा। लेकिन बात कहां आ रही है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। जो यह स्वरवेद के सारे दोहे फेसबुक पर लिखित रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाया गया, रखा गया, हर एक जब एक व्यक्ति ने अपने दोहे का पाठ किया, वह दोहा स्वरवेद का फेसबुक पर दिखाता गया, हम लोग लाइव। इसका मतलब कहीं लिखा गया, कंप्यूटर पर लिखा गया और बड़े ही सुंदर ढंग से उसे चित्रित किया गया। तो उसकी जिम्मेदारी मैंने ही ली थी। लेकिन समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है, और साथ में सिंगापुर टीम को भी इसमें और अपना समय देना चाहिए, तभी हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो जितना हुआ वहां से थोड़ी सी बात आगे बढ़ा करके मैंने चंदन जी से आग्रह किया कि आप इसको कम से कम डाल दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इसका पूरा फॉर्मेटिंग उसके बाद मैं कर दूंगा। चंदन जी ने यह स्वीकार कर लिया और उन्होंने सब कुछ किया। एक दूसरे तीसरे मंडल का तो मैंने कर दिया था सब कुछ, तीसरे चौथे और पांचवें मंडल का चंदन जी ने कर दिया। छठे मंडल की जब बात आई तो उसमें बहुत सारे दोहे हैं, उसमें बहुत सारे छंद हैं, सोरठा हैं। उनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो जब उसको कंप्यूटर में लिखने की बात आई, उसको डालने की बात आई, तो जिस तरह से बाकी सारे मंडल प्रस्फुटित होकर सामने आ गए थे, उस तरह से वे छठे मंडल के सारे दोहे नहीं आ पाए। और अब बच गया सिर्फ एक दिन, यानी 30 अक्टूबर आ गया और करीब करीब 400 दोहे रह गए। 400 दोहे ऐसी स्थिति में आ गए कि वे तैयार नहीं। अगले दिन सुबह के 2:45 बजे से सुबह के हमारा स्वरवेद अखंड पाठ शुरू होने वाला था और 23-24 घंटे चलने वाला था। इसमें सबका अपना अपना रोल था, सबका अपना अपना किरदार था, मेरा भी किरदार था। वे सारे कार्य करते हुए, डबल समय लगाते हुए मैंने 31, चूंकि वह छठा मंडल था जो कि आखिरी में होने वाला था, रात के समय में होने वाला था, तो सुबह से लेकर के शाम तक थोड़ा समय बचा हुआ था। मेरा 7 घंटा सारा चीज करते हुए, उस पूरे स्वरवेद अखंड पाठ में अपना योगदान देते हुए
विश्व के सारे गुरु भाई गुरु बहनों से संपर्क स्थापित करते हुए, सारी चीजों को देखते हुए 7 घंटे लगे मुझे अलग से स्वरवेद के छठे मंडल के सारे दोहों को पीडीएफ में, पीपीटी में कन्वर्ट करने में। चंदन जी के मुख से एक वाक्य निकल गया। मैं वही एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं कि चंदन जी के मुख से वह बात निकल गई कि सुभाष जी, स्वामी जी जिससे जिस चीज के लिए सेवा लेना चाहते हैं उससे तो ले ही लेते हैं। यही वह बात है बस जो मैं आपसे बताना चाहता था, आपसे कहना चाहता था कि चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आप सक्षम रहें या ना रहें, कर सकें या ना कर सकें, आप उस योग्य हो या ना हो, लेकिन सदगुरु अगर आपका समय लेना चाहते हैं, सदगुरु अगर आपकी सेवा लेना चाहते हैं, चाहे हम धन की बात करें, मन से बात करें, तन से बात करें, वचन से बात करें, वाणी से बात करें, चाहे हमारी और आपकी आत्मा से बात करें, किसी भी आधार पर बात करें, जब सदगुरु को हमसे सेवा ले ली है, हमारा और आपका समय पूर्ण निर्धारित है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि विहंगम योग में तो अभी भी हम लोगों ने सुना, मैं माफी चाहता हूं, उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, प्रवचन के पहले एक गुरु भाई पलामू से ही थे जिन्होंने अपनी सेवा के बारे में चर्चा की। उन्होंने अपनी पूरी स्थिति कितने ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने रखी कि उनकी स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने वह संकल्प लेकर सदगुरु की दया से उसे पूर्ण किया उन्होंने, और इस ढंग से पूर्ण किया कि वह एक उत्तम शिष्य के रूप में कम से कम उस आधार पर उभर कर सामने आ गए। इसमें 2 बातें हैं। एक, सदगुरु जिससे सेवा लेना चाहते हैं, हम और आप कुछ भी कर लें, वो ले लेंगे, क्योंकि यही पूर्ण और पूर्व निर्धारित है। इससे बहुत ही गूढ़ में जाकर के समझने की आवश्यकता है कि जब स्वामी जी ने कह दिया कि मैं इतने जीवों को मुक्त करूंगा तब सोचूंगा कि रहूं कि जाऊं, इसको आप गणना की दृष्टिकोण से भी समझने की, थोड़ी सी भी अगर समझने की कोशिश करें तो वैसे तो मस्तिष्क फट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी समझने की कोशिश करें अपने लॉजिक के आधार पर भी, तो समझ में आएगा कि हर एक जीव के साथ जो हो रहा है वही होना है, इसलिए वह हो रहा है। जो होना है पूर्ण निर्धारित है, वही हो रहा है। भले हम और आप यह समझते हो कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वह तो सदगुरु का ऐसा खेल है कि जब जहां जिसको जिस रूप में खाकर उससे सेवा ले लेनी है वो तो ले लेंगे। लेकिन फिर भी इसमें देखा गया है कि कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो थोड़े से दूसरे किस्म के हैं। थोड़े से दूसरे किस्म के हैं का अर्थ क्या है? सदगुरु पर विश्वास कम है। जब सदगुरु किसी से सेवा लेते हैं तो कठिनाई आती है हमारे सामने। कह रहे स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है, अरे स्वामी जी ऐसा कैसे बोल दिए, मेरी तो ऐसी स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, ऐसा कर नहीं सकता हूँ, फिर भी स्वामी जी ने ऐसा कैसे आदेश दे दिया मेरे लिए, मैं ऐसा बहुत सुनने में आता है। बहुत कुछ इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। लेकिन मैं वैसे सारे गुरु भाई गुरु बहनों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप इस भ्रम में न रहें। हम और आप अपनी एक जीवन को भी नहीं जानते, कुछ वर्षों को ही जानते हैं, और उसी आधार पर हम निर्णय ले लेते हैं और सदगुरु पर लांछन भी लगा देते हैं। कई बार सदगुरु अंतर्यामी है। जो कुछ भी हमारे और आपके लिए दिशा निर्देश मिलता है, जो आदेश मिलता है, वह हमारे स्वयं की भलाई और स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही मिलता है। हम उसे समझे या न समझे वह अलग बात है। इसके लिए जो मैं समझता हूं, कम से कम जो मैं अपने स्तर पर जो करता हूं वो यह करता हूं कि स्वयं को सदगुरु की सेवा के लिए तत्पर रखूं, प्रस्तुत रखूं, पुरुषार्थ के लिए तैयार रखूं।
यही बात हमारे लिए सबसे मुख्य बन जाती है। जब हम यह बात करते हैं, करे करावे ताहि सो, सो सदगुरु तेरे नाम, तो करने कराने वाले तो स्वामी जी हैं। हम और आप तो बस एक माध्यम के रूप में हैं, सिर्फ माध्यम के रूप में। तो हमारा और आपका जोर कहाँ? तो फिर लड़ाई किसकी, नोक झोंक किस चीज का, खींचतान किस चीज का? खुला छोड़ दे अपने आप को, पूर्ण रूप से खुला छोड़ दे अपने आप को। इस रूप से खुला छोड़ दें कि सदगुरु हमें और आपको जिस ओर से पकड़ना चाहे, हम उस ओर से उनकी तरफ खींचे चले जाएं, खींचे चले जाएं, खींचे चले जाएं। इसी के लिए हमें और अपने आप को तैयार रखना है। शुद्धता हमारे और अपने आप के कुछ करने कराने से नहीं होने वाला। लोग कहते हैं ध्यान लगाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। अरे ध्यान लगाएंगे तो ध्यान में आपको और हमको अनुभव कौन कराएगा? स्वामी जी ही तो कराएंगे। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप स्वयं को खुला रखकर, पुरुषार्थ करते हुए तैयार रख रहे हैं कि जब वह करने कराने की बात आएगी तो हम उपलब्ध हैं या नहीं है, समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जीवन का एक अंग ही सही सदगुरु को समर्पित करने के लिए तत्पर है या नहीं है। मैं आपको एक और इसी का उदाहरण देता हूं। देखिए स्वामी जी कैसे करते हैं, और यह भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। शायद मैंने बहुत पहले, आज तो पलाऊ में 216वां सत्र चल रहा है, मेरे ख्याल से किसी एक सत्संग में मैंने इसकी चर्चा की थी, मुझे याद नहीं है किस ऑनलाइन सत्संग में इस बात की चर्चा हुई थी। देखिए सदगुरु कैसे करते हैं। मैं बंबई से सिंगापुर आने के पहले मैं बंबई में था। बंबई से फिर मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली आने का कारण यह था कि जब मैं बंबई में था तो मैं बंबई में नौकरी आरबीआई से शुरू किया, वहां से फिर मैं छोड़ करके प्राइवेट नौकरी शुरू किया। तो मेरी यह इच्छा रही हमेशा कि वहीं से प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ। उसके पहले तक तो सिर्फ साधना में और सत्संग में ही थोड़ा सा समय जाया करता था, प्रचार प्रसार में कभी भी समय नहीं लगा। 2004 से जब मैं बंबई पहुंचा उसके बाद से ही शुरुआत हुई। तो यह इच्छा रही हमेशा कि स्वामी जी की सेवा होनी चाहिए, करनी है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी है, माता पिता के प्रति ऋणी भी होना होता है, उनकी भी सेवा करनी है। तो पिताजी जब रिटायर के कगार पे पहुंचे तो हुआ कि भाई अब आप गांव से उठकर हमारे साथ थोड़े दिन कुछ समय तक रहिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर कभी बीमार पड़ गए तो गांव में, मैं यह भी बता दूं कि मैं रहने वाला हूँ, जो मेरा घर है वह है तिलौथू में, अगर आप लोग जानते होंगे, बिहार में पड़ता है, कटार के पास में है, रोहतास जिला में। वहीं की पैदाइश है, वहीं पे पला बढ़ा हूं मैं। तो वहां पर अब तो शायद कुछ चीजें ठीक भी हो गई हैं, लेकिन पहले तो वहां पर अस्पताल बहुत अच्छे आधार के नहीं हुआ करते थे, आसपास की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमेशा यह डर बना रहता था कि अगर तबीयत खराब हो गई पिताजी की तो हम लोग यहाँ बंबई में है, पहुंचने में ही कुछ समय लग जाएगा, कुछ इमरजेंसी में करना होगा तो कैसे करेंगे, हॉस्पिटलाइज करना होगा तो कहाँ से करेंगे। तो इसी सिलसिले में हुआ यह कि पिताजी और माताजी से आग्रह हुआ कि आप लोग साथ में आकर के रहिए। तो वे लोग आकर के रहना भी शुरू हो गए, लेकिन पिताजी को कभी मन नहीं लगता, तो हमेशा आते जाते रहते। यह सिलसिला बंबई में रहा, यह सिलसिला चलता रहा। पिताजी 3 महीना 4 महीना बंबई में रहते थे और वहां से फिर वापस तिलौथू चले जाते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, यह ठीक नहीं है, इसमें गलती मेरी है। पिताजी की स्थिति जैसी भी है वो उनका निर्णय है, लेकिन पुत्र के नाते मेरा स्वयं का भी एक निर्णय होना चाहिए कि मैं अपने समय को, अपने आप को माता पिता के प्रति समर्पित कर पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं बंबई ही छोड़ दूंगा और मैं पिताजी और माता जी के लिए ही, तो मैं पहुंचकर नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी बहुत अलग, मैं बिहार के नजदीक पहुंच जाता हूं और वहां से नजदीक दिल्ली है उस तरह की नौकरी के लिए। तो मैं दिल्ली में नौकरी खोजकर दिल्ली पहुंच गया। यह बात 2012 की है। और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा फरवरी माह में 2012 में, मैंने पिताजी और माताजी से पहले आग्रह कर रखा था कि आप लोग भी अब दिल्ली आ जाएं, और वे लोग आ भी गए, फरवरी महीने में आ गए। और देखिए, आने के 3 सप्ताह मेरे पिताजी को
में प्रॉब्लम हुआ, और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनको पैंक्रियाज की बीमारी है। पैंक्रियाज हमारे पेट के अंदर एक अंग है जिससे जो तरल पदार्थ बाहर, द्रव्य पदार्थ बाहर निकलता है, उससे पाचन शक्ति में सहायता मिलती है। अगर वह ज्यादा निकल जाए तो आसपास के अंगों को वह गला देगा, जला देगा, और अगर कम निकले तो खाना ठीक से पचेगा भी नहीं। तो दोनों ही स्थिति में पैंक्रियाज के अंदर में जो द्रव्य पदार्थ है उसका स्राव जो है वह बराबर मात्रा में होना है, वह जो है वह ज्यादा हो गया था, और उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और यह स्थिति आ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ गया, ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ गया। खान पान ठीक नहीं होने की वजह से, तेल मसाला ज्यादा खाने की वजह से ऐसी स्थिति आती है। एक कारण होता है वह। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अभी तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना खान पान ठीक नहीं रखे तो यह बहुत बिगड़ सकता है, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिन ठीक रहा, फिर बात वैसी हो गई। मई महीना का जब समय आया तो पिताजी पुनः अस्पताल पहुंच गए, और इस बार जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अब इन्हें बचा नहीं सकता। आप चाहे किसी भी अस्पताल में पहुंच जाएं, बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंच जाएं, इसका जो उपाय है करने का वो सब कुछ कर रहा। और वो डॉक्टर भी जो थे वो मेदांता हॉस्पिटल में बैठते थे, लेकिन स्वयं का अपना एक क्लिनिक भी हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी लेकर चले जाएं, यही एक उपाय होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है दवा के रूप में, तो और कहीं कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ हो सकता है तो भगवान ही मालिक है। मेरे लिए अब क्या, एक ही उपाय बचता है। लेकिन इसके पीछे जो बात है वह एक और बात यह है कि वह मई का महीना था, 2012 का महीना था, और संत श्री नामदेव जी महाराज के विवाह का समय था। मेरे पास आश्रम से अलग से एक निमंत्रण पत्र आया था मेरे नाम से कि आपको विवाह में उपस्थित होना है। लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से मैंने यह निर्णय लिया था कि शायद मैं जा नहीं पाऊं, क्योंकि मुझे प्रतिदिन अस्पताल में जाकर के रात भर ठहरना पड़ता है उनकी देख रेख करने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने यह तय किया था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, और स्वामी जी से मैंने अपने अंतरतः से क्षमा प्रार्थी में हो चुका था। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि बात आ गई 18, 17 और 18 मई की, और अब मेरे पास कोई चारा नहीं। मुझे तुरंत अंदेशा हुआ, तुरंत एक आभास हुआ, अंततः में एक बात उठी कि सुभाष, गलती किए हो, यह गुरु का बुलावा है, यह जो पिताजी के साथ हो रहा है यह एक बस क्षण है, तुम्हें एक सबक सिखाने का, तुम्हें यह एक बात बताने का कि सदगुरु का जब बुलावा आता है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हो उसे छोड़कर सदगुरु के दरबार में उपस्थित होना पड़ता। शिष्य का यही एक कर्तव्य है, और उसकी भलाई, उसकी आत्मा की उन्नति, उसके परिवार की उन्नति निहित है। यह मेरे अंदर भाव उठा। मैं दिल्ली से जिस दिन विवाह था, रात शाम के समय में पहुंचना था, मैं इलाहाबाद पहुंचा शाम को 5:30 बजे। वहां से आश्रम पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। मुझे पता था कि मैं न तो मुझे स्वामी जी का दर्शन मिलेगा और न ही किसी और का दर्शन मिलेगा, लेकिन मुझे उपस्थित होना है। घर में बात उठी, पत्नी ने कहा कि नहीं, यह बात अगर अंतरतः में उठी है तो जरूर जाना चाहिए। इसका कोई प्रूफ नहीं है, या इसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो वगैरह। जब बात उठी है और विश्वास है तो जरूर जाना चाहिए। मेरी माता जी ने कहा कि बिल्कुल जाओ। लेकिन घर परिवार के जो बाकी लोग थे, किसी को मालूम तो था नहीं कि मैं चला गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सारे लोगों ने कहा कि यह कैसी बेवकूफी है, पिता मरणासन पे हैं
और आप सब कुछ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, किसके पीछे चले गए, क्या लेने चले गए, क्या मिल जाएगा। आने के बाद भी यह बात सुनने को मिली, तुरंत मेरी बात सुनने। लेकिन देखिए सदगुरु का चमत्कार कैसे होता है। मैंने उस समय प्रकाश त्रिपाठी जी बंबई में जो की हैं, उनसे अभी भी घनिष्ठता है, तो मुझे मालूम था कि वह भी जाएंगे, तो मैं उनके पास ही गया और उनसे एक विनम्र प्रार्थना किया कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं चाहता नहीं हूं कि स्वामी जी के पास इस तरह की बातें मैं रखूं। अंततः से मुझे जो कहना था, प्रार्थना करनी थी, मैंने कर दिया। अगर आपको चांस मिले स्वामी जी के दर्शन पाने का, तो कृपया मेरी तरफ से बस यह इतना ही कह दें कि मैं आया था और पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुरंत वापस चला गया। स्वामी जी मेरे पिताजी को प्रिंसिपल साहब कहकर बुलाते हैं, अभी भी बुलाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी तिलोथू में जो एक कॉलेज है, राधा शांता कॉलेज, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं 28 साल तक। तो वहां से मैं विवाह के जितने भी समय वहां रहा, 2 बजे रात को मैं वहां से निकल गया, सदगुरु से प्रार्थना करते हुए कि मुझे आने की प्रेरणा हुई, मैं आ गया, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां मेरी आवश्यकता है। और मैं बिना टिकट जैसे तैसे जो भी था, मैं उसी दिन वहीं से रात के 2 बजे 7 बजे पहुंचा आश्रम, और 2 बजे मैं वहां से निकलकर सुबह सुबह दोपहर तक मैं वापस दिल्ली पहुंच गया। डॉक्टर आते हैं शाम को अपने रूटीन चेकअप पे, और उस दिन तब तक मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे बातें सुनने को मिल चुकी थी। डॉक्टर जब आए तो उन्होंने चेकअप किया, जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर हंसते हुए आ रहे उधर से और कहते हैं, सुभाष जी लगता है आपकी प्रार्थना जैसे भी आप किए हो स्वीकार हो गई है। आपके पिताजी के जो पैंक्रियाज का जो काउंट होना चाहिए उसके अंदर का, वह तो बड़े ही विचित्र ढंग से बदल गया है। और जो अभी कल हम और आप बात कर रहे थे कि अब तो भगवान मालिक है, आज अभी एक दिन में ही आपके पिताजी जो हैं वह खतरे से बाहर निकल गए। आपने क्या किया? मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। सदगुरु हमारा और आपका पुरुषार्थ चाहते हैं। काक से हंस की ओर बढ़ने का यही एकमात्र उपाय है। जो हम सेवा की बात करते हैं, साधना करने की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, उसमें क्या निहित है, उसमें क्या लगा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? हमारा और आपका पुरुषार्थ ही तो है। प्रतिदिन 216 दिन से यह सत्संग हो रहा है, किस आधार से हो रहा है? प्रतिदिन कितनी मेहनत लगती है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको पता है कितनी मेहनत। अब तो क्योंकि सब जान गए हैं, सब लोग उपस्थित हो जाते हैं, अब आदत सी हो गई है, तो समय कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। लेकिन सोचिए आज से 200 दिन पहले क्या स्थिति रही होगी? कौन बोलेगा, कहां से बोलेगा, किधर से बोलेगा, कौन भजन करेगा, अरे नेटवर्क ठीक है कि नहीं, यहाँ ऐसे हो रहा है। यह क्या है? हमारा और आपका पुरुषार्थ ही तो लगा हुआ है इसमें। कोरोना है तो क्या हुआ, कोरोना है तो क्या हुआ, हमारा और आपका पुरुषार्थ जो है, यही जो है वह हमारे और आपके कर्म के रूप में हमारे साथ। आवाज नहीं आ पा रही है। कर्म से विकर्म की ओर बढ़ने का यही एकमात्र सिर्फ है साधन, बाहर से पुरुषार्थ। तो अब तक की सेवा में हमेशा से क्या रही आवाज? जी जी अब आ रही है आवाज। हेलो, जी जी आ रही है आवाज। जी। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरी ओर से मेरे पुरुषार्थ में कभी कोई कमी नहीं, कभी कमी नहीं हो। फिर मैं किस बात का शिष्य हूं?
हम और आप अगर सदगुरु का जीवन ही देख लें, हम और आप किसी भी एक व्यक्ति विशेष को उठा लें, उनसे कई गुना ज्यादा पुरुषार्थ स्वामी जी करते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन। जब स्वामी जी का जीवन ऐसा है, हम और आप किस खेत की मूली है? किस खेत की मूली है हम और आप? कोई भी। स्वामी जी के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। स्वामी जी का जीवन इतना इतना सदगुरु के स्तर पर रहते हुए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, साहेब रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाएगा, बड़ा सुख पाएगा। इसका क्या अर्थ है? कि नित्य अनादि सदगुरु की जो नौकरी मिली है, उसी को पूर्ण करने और कराने में ही तो उनका जीवन लगा हुआ है। उससे नहीं चूक सकते, एक पल एक क्षण भी नहीं चूक सकते। तो हम और आप अगर स्वयं को सदगुरु का शिष्य कहते हैं, तो मेरी आपसे हर किसी से यही विनती रहेगी कि हमारे और आपके आसपास की जो स्थिति और परिस्थितियां हैं, वह हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हमारे स्वयं के कर्म गुण स्वभाव पूर्व जन्म के और अभी के इस तरह के हैं कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति का आवरण इस तरह का है, प्रकृति का जोर इस तरह का है, माया का प्रभाव ऐसा है कि हम उससे पार नहीं पा सकते स्वयं से। तो वह तो हमेशा लगा रहेगा। प्रकृति का जोर जो है, अपनी ओर खींचने का जोर, वह तो हमेशा ही लगा रहेगा। प्रकृति कभी भी ऐसा हमारे और आपके सामने, हालांकि एक स्तर तक पहुंच जाने के बाद प्रकृति जो है वह हमारी सहायक बन जाती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें उस स्तर पर पहुंचना पड़ता है, तब प्रकृति हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। जब निम्न स्तर पर है, नीचे के स्तर पर है जब हम, तो हमें यही लगता है कि प्रकृति हमारे लिए बाधक है और वह हमेशा लगेगा और उससे हम ऐसे पार भी नहीं पा सकते। लेकिन हमारा और आपका है क्या? हमारा और आपका है हमारा स्वयं का पुरुषार्थ। उसी पुरुषार्थ के सहारे हम और आप काक से हंस बन सकते हैं। तो जो जिस तरह के साधन से इस पुरुषार्थ को पकड़कर स्वयं को आगे बढ़ते रहने की कोशिश कर रहा है, वे सारे के सारे शिष्य, सारे गुरु भाई गुरु बहन धन्य है और धन्य है। हमारे सबों के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारा संस्मरण जुड़ा हुआ है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, और सारे ऐसे ऐसे संस्मरण हैं कि सारे आश्चर्यजनक संस्मरण है। कहीं एक का दूसरे के साथ मेल भी नहीं होता है, कहीं एक का संस्मरण दूसरे के संस्मरण से मेल भी नहीं होता। सोचिए कितनी विचित्रता है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे कर्म गुण स्वभाव सबके एक दूसरे से अलग हैं। तो वह जो योग क्षेम सदगुरु करते हैं, वह उसी रूप से विचित्रता के हिसाब से होती है। तो हमें और आपको सदगुरु के सामने हमेशा प्रस्तुत किए रखना है। श्रीमान पोद्दार जी अपने आप में एक उदाहरण है। आप लोग तो उनसे कभी शायद मिले नहीं है, हम लोग तो रोज बात होती है। अभी तो कोरोना का समय है, नहीं तो कितनी बार मिलते हैं हम लोग। मैंने देखा है उन्हें, उनके अंदर परिवर्तन देखा है। कैसे है वह परिवर्तन? पुरुषार्थ की वजह से परिवर्तन। जिसकी जो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से वह पुरुषार्थ, उससे बढ़ चढ़ कर पुरुषार्थ करता है, तब सदगुरु की दया उस पर आकर लगती है। सेवा का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि रुपए पैसे किसी के पास बहुत ज्यादा है कि नहीं है, वह अर्थ नहीं होता। भाव जो है वह सबसे मुख्य होता है। स्वामी जी ने कहा कि सेवा कई तरह के हैं। आप किस तरह की सेवा करने में सक्षम हैं और उस क्षमता से ऊपर बढ़ चढ़ करके आप जब सेवा करते हैं, तब वह ज्यादा फलीभूत होता है और हमारे और आपके पुरुषार्थ में वह गिना जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ से ही हमारे और आपके अंदर की गंदगी, हमारे और आपके अंदर की जो दुर्गुण है, वह लोहे की भट्ठी में तप कर साफ होकर गल जाती है, गल कर साफ हो जाते हैं। तप है यह। आज के इस मॉडर्न जमाने में, आधुनिक जमाने में यही तप है। जंगल में जाकर के
एक पैर पर खड़े होकर के आज तप करने का समय नहीं है, नहीं कर सकते ऐसा, सब लोग तो नहीं कर सकते हैं, यदा कदा कहीं कोई ऐसा निकल कर आ जाए। तो स्वामी जी ने तो हमारे सामने सब कुछ बड़े ही सहज ढंग से उपस्थित कर दिया। मैं तो अपने आप को बहुत ही निम्न कोटि का समझता हूँ। एक से एक उच्च स्तर के स्वामी जी के शिष्य हैं, एक से एक उच्च स्तर के। जब उनके जीवनी को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो लगता है कि कितने महान शिष्य हैं स्वामी जी के, और उससे स्वामी जी की महत्ता का ज्ञान होता है। तो मेरी आप सबों से विनती यही है कि थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, चलते रहें, चलते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। कभी यह भाव नहीं आए कि आज तो बहुत हो गया, आज तो बड़ी सेवा कर ली। कभी नहीं सोचना चाहिए। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचता। मैं हर चीज को कोशिश करता हूँ कि मैं भूल जाऊं। कम से कम मैंने क्या सेवा की, किस रूप में सेवा की, मैं यही हमेशा स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहे। क्योंकि जब याद रहेगा तो वह मेरे अंदर घर कर जाएगा और वह मुझे हिट करता रहेगा। अच्छा, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की। जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो हमेशा यही बात बनी रहेगी, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने कुछ तो किया ही नहीं अभी तक, मुझे तो कितना कुछ करना है, मैंने कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं इसी ढंग से अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाते रहने की कोशिश करता हूँ। सदगुरु की प्रेरणा हृदय से रखते हुए, उनके दया दृष्टि से जहां तक संभव हो सके अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करने में संलग्न हूं। समय बहुत हो गया मेरे ख्याल से, यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम करने की अनुमति चाहूंगा। स्वामी जी हम सबों का योग क्षेम करते रहें, स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, और एक से एक शिष्य, ऐसे शिष्य हमारे और आपके सामने नजर आने लगे कि लगे कि वाह क्या बात है। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन आपको। ऐसा लग रहा था कि हम सब बस श्रवण करते रहते।